नकारात्मक देखने के लिए ही हमें कभी पॉजिटिव दिखता ही नहीं। तो मां भगवती से ये प्रार्थना कि मेरा देश इस संकट से उबर गया, और मेरा ये विश्वास है कि जैसा नेतृत्व है इस संकट काल से, देखिए आपने किसी कॉलोनी में मकान बनाया तो हर आदमी चाहता है कि मेरे मकान की चर्चा हो, मेरा मकान सब में अलग दिखे। तो आप क्या करोगे? 2 मंजिल के मकान है तो आप 3 मंजिल का बना लोगे, ये तो हो सकता है। तो आप ही का मकान सबसे ऊंचा रहे, इसके 2 ही तरीके हैं। या तो आप अपना मकान ऊंचा कर लो, या किसी वजह से और उनके मकान ऊंचे ना हो पाए और उनके नीचे रह जाए। परमात्मा ने ऐसी ही व्यवस्था इस समय करी है। भारत को सर्वोच्च स्थिति में आना था तो बाकी सब लड़ मर रहे हैं। राक्षसों का तो काम ही है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो लड़ रहे हैं। और ऐसे में जिस देश की सर्वोच्च सत्ता पर कोई दैवीय शक्ति लेकर के कोई महामानव बैठा हो, उसका उत्थान कोई रोक नहीं सकता, उसका उत्कर्ष कोई रोक नहीं सकता। मैं आज पुनः जिक्र करता हूं, 57 साल की मेरी आयु है, मैं लगभग 10 या 12 साल कर रहा हूंगा। नैमिषारण्य मेरा गुरु स्थान है। आदि जगदाचार्य स्वामी नागरायण सरस्वती महाराज जी का मुझे उनसे दीक्षा प्राप्त हुई, मेरा परम सौभाग्य है। नैमिष के मंच से कहा गया कि जिस दिन भारत की सर्वोच्च सत्ता पर कोई बड़ा सन्यासी बैठेगा उस दिन इस देश का उत्कर्ष होगा। क्योंकि जिस देश की सर्वोच्च सत्ता, जिस देश में अवतार लेने के लिए भगवान विष्णु लालायित रहते हो, तमाम देवता ऋषिगण यहां आने के लिए लालायित रहते हो, उसकी सर्वोच्च सत्ता पर कोई व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी बैठे, देश का उत्थान कैसे होगा? जिस दिन इसकी सर्वोच्च सत्ता पर कोई सन्यासी बैठेगा देश का उत्थान होगा। 2014 से पहले का भारत देख लीजिए, 2014 के बाद का भारत देख लीजिए, कितना उत्कर्ष है, कितना सम्मान है पूरे भारतवर्ष का। और फिर 17 के बाद में एक और सन्यासी आ गया, इसके तो कपड़े भी भगवा हैं, उसके कपड़े भगवान ने, एक और सन्यासी आ गया और फिर उत्तर प्रदेश का भी उत्कर्ष हो गया। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। ये केवल इसलिए नहीं है कि सत्ता पर कोई अपना आदमी बैठा, ये इसलिए है कि हमारी भावना उससे जुड़ी है, हमारा चिंतन उसके साथ जुड़ा है। ये जो आप चिंतन समाज में देते हैं, ब्रह्मांड में देते हैं, जो शब्द आप पॉजिटिव निकालते हैं, ये कहीं क्षीण नहीं होता। शब्द जो है ये ब्रह्म है, इसका अंत नहीं होता, ये रहता है। तो साइंस मान रही है इस बात को। तो जो आप शब्द दे रहे हैं, जो आप भाव दे रहे हैं, उस भाव से उस सर्वोच्च सत्ता पर बैठे व्यक्ति को शक्ति मिलती है। और मां भगवती से यही प्रार्थना कि जो लोग मेरे प्रदेश का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हे मां भगवती अपनी शक्ति, असीम शक्ति उन्हें प्रदान करे, जिससे मेरा भारतवर्ष उत्कर्ष हो। आज पूरे भारतवर्ष में, खासकर उत्तर प्रदेश में, देवियों का, माताओं का कितना सम्मान है, बेटियों का कितना सम्मान है। और इसी सम्मान के साथ मां भगवती से पुनश्च ये प्रार्थना हम करेंगे कि हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। हम सब देवी के उपासक, मां भगवती के उपासक, शक्ति के उपासक, देवी के जितने रूप हैं, देवी जिन जिन रूपों में हम पर कृपा करती है, बस यही उससे मांगे कि मेरी प्रति आपके चरण में लगी रहे, मन पवित्र रहे, मेरा भाव सुंदर हो, मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो तो उसका शमन तुम्हें करना है। माता से यही कामना। आज नव संवत वर्ष 2083 के अवसर पर आप